बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान के कौमी खजाने को टीके लगाए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पे अरबों रुपयों के टीके जो है जिस तरीके से इस गरीब आवाम के लगाए जा रहे हैं, उससे थोड़ा सा पर्दा चाक करेंगे कि किस तरीके से ये जो बहन भाई रजीम है, जो लाडली बहन है, उसके जो रजीम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से कौमी खजाने का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो अवाम के गरीब अवाम के टैक्सेस जो कि उनके ऊपर लगने चाहिए थे वो इस वक्त कहाँ लग रहे हैं और जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के यानी फौज का बयानिया लेकर चलने वाले जो सहाफ़िये हैं उनको किस तरीके से नवाजा जा रहा है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज बात करेंगे। आपके साथ कुछ मालूमात, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे लोग ये शिकवा करते हैं, कुछ दोस्त आप में से, कि मैं रेगुलर बुनियाद के ऊपर आपके साथ जो है वो इंटरेक्शन नहीं करता, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो अपलोड नहीं करता। उसकी दो रीजन है। पहली, मेरी ये ख्वाहिश होती है या मेरी कोशिश होती है कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, वीडियो अपलोड करूं, तो उसके अंदर कोई ना कोई नई मालूमात, कोई नई इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूं, बजाय इसके कि वो जो भेड़ चाल इस वक्त चल रही है, जो तज्जियाती किस्म का जो वीलॉग है, बजाय उसके तज्जिया कम और इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो और उसके साथ तज्जियाती जो मामला है वो भी शामिल किया जाए, क्योंकि बतौर रिपोर्टर मैं खुद को रिपोर्टर ही कहलवाना पसंद करता हूं और मुझे ये खुशी होती है कि मैं कोई खबर ब्रेक करूं और खबर आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि तज्जिए करने वाले बहुत सारे इस वक्त यूट्यूब के ऊपर जो है वो चैनल्स मौजूद हैं जो जिनका तज्जिया आप सुन सकते हैं। एक वजह तो ये है कि मेरी कोशिश होती है कि खबर आपके सामने, कोई नई बात आपके साथ शेयर करूं, कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखाया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर नैरेटिव बनाया जा रहा है, उस नैरेटिव को हकीकत जो है उसके पीछे क्या चल रहा है वो हकीकत आपके सामने बयान कर सकूं, ये बुनियादी तौर पर मकसद होता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी इस वक्त डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जितना नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये नैरेटिव की जंग है और इस नैरेटिव की जंग को उस वक्त ही आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं जब हकायक अवाम के सामने अवाम तक पहुंचाए सके। फैक्ट्स दुरुस्त होने चाहिए और प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। दूसरी जो अहम वजूहात हैं, जाहिर है आप सब ये जानते हैं कि इस वक्त मैं पाकिस्तान में तो नहीं हूँ, पाकिस्तान से बाहर हूँ और जहाँ पर हम हैं यहाँ पर तो अपने जो दीगर रोजी के मामलात हैं वो भी देखने पड़ते हैं। पाकिस्तान में चूंकि यही ब्रेड एंड बटर था, यहाँ पर ये ब्रेड एंड बटर तो हो नहीं सकता और इसलिए कुछ और मसरूफियात भी साथ होती हैं जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं होता। लेकिन जब भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कोई मालूमात पहुँचाने के लिए कनेक्ट रहूँ, लोगों के साथ राब्ते में रहूँ, और फिर मालूमात पहुँचती हैं तो फ़ौरन उस तक आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में मैंने ये भी कोशिश की है कि अपने जो यूट्यूब चैनल है उसकी मेंबरशिप भी मैं ऑन कर दूँ। अब जो मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं सपोर्ट करने के लिए वो भी हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर, सरकारी इदारे के अंदर उन लोगों को नवाजने की जो है वो प्लानिंग की जा रही है या उन लोगों को नवाजा जा रहा है जिनकी इनकॉम्पिटेंसी प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, लेकिन उनको सरकार के खजाने से जो है वो मिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो ऑफर की जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो झूठा बयानिया घड़ने के लिए। और इसलिए उनको नवाजा जा रहा है कि वो फौज का बयानिया बनाते रहे हैं, वो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे हैं, सहूलतकार रहे हैं, इसलिए उनको नवाजा जा रहा है। तो खबर इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के एक एंकर, और वो नामालूम एंकर हैं, उनकी जो खसूसियत है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जबरी तौर पर गुमशुदा लोग थे उनके उन्होंने इंटरव्यूज किए हैं, उसके बाद उनका नाम बना, वरना वो एक नामालूम एंकर थे। ठीक है, वो इससे पहले जिस इदारे के साथ थे, आलमी इदारे के साथ वो मुंसलिक थे, उनका बड़ा काम होगा, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर उनके क्रेडिट के ऊपर यह है कि उन्होंने जबरी तौर पर फौज के जरिए गुमशुदा किए गए, उठाए हुए लोगों को प्रोड्यूस, जो जिनका कुछ अता पता नहीं था, वो उनको उनके स्टूडियो से बरामद हुए, ये उनका क्रेडिट है। बात कर रहे हैं हम आदिल शाहजेब की। आदिल शाहजेब साहब को पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर हमारी इतलात के मुताबिक 50 लाख रुपए से जायद की जो महाना रकम है उसके ऊपर रखा गया है। एडवाइजरी रोल है ये, और वो इस पे काम करेंगे और ये पीटीवी वर्ल्ड के ऊपर जो है वो काम करेंगे। अब पीटीवी वर्ल्ड को क्यों इतना जो है वो हाईली पेड किया पे किया जा रहा है?
नाज़रीन, जब पाक भारत के दरमियान कशीदगी शुरू हुई, जंग शुरू हुई, तो उस वक़्त हमारी फ़ौज ने ये महसूस किया कि नैरेटिव की जंग में हम थोड़ा-सा पीछे हैं। ठीक है, पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तो हमारे साथ था, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जिसके ज़रिए हम अपना नैरेटिव जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँचा सकें। तो इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को, पीटीवी वर्ल्ड को रिवैम्प करने के लिए जो है वो उनकी सोच बनी, और इस सिलसिले में उन्होंने रिवैम्प के सिलसिले में बहुत सारे लोगों को ऑफर्स की, पेशकश की, और ये सिलसिला बना। तो हमारी इतलात के मुताबिक सबसे पहले ये जो पेशकश थी ये तलत हुसैन साहब को दी गई। तलत हुसैन साहब को जब ये दी, और आपको पता है कि क्यों ये ऑफर उनको हुई, क्योंकि हमेशा से उन्होंने आईएसआई के साथ मिलकर काम किया है। हम जब बतौर स्टूडेंट थे उनको फॉलो करते थे, एक बड़ा नाम था सहाफत के अंदर, उसके ऊपर अब शर्मिंदगी हो रही है कि हम कैसे किरदारों को आइडियलाइज करते रहे हैं। बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे ऐसे किरदारों को आइडियलाइज करते रहे जो कि आज साबित होता है कि वो बहुत ही छोटे में अपने आप को बेच गए हैं। तो तलत हुसैन साहब को ये जब ऑफर की गई, तो उसके बाद आपको याद होगा बहुत सारे लोगों ने वो खबर ब्रेक कर दी थी, तो तलत साहब ने उसका रिबटल जारी करना पड़ा, और उसका रिबटल जारी किया, और उन्होंने कहा जी मैं तो ये ऑफर नहीं ले रहा, और ये तनख्वाह नहीं ले रहा, और एडवाइजरी रोल है, और इस तरह की कोई एक ट्वीट की थी। खैर उसके ऊपर हम ज्यादा नहीं जाते, लेकिन मामला ये था कि एक तो ये ऑफर हुई उनको, उन्होंने ऑफर ली या नहीं ली, या सोशल मीडिया की वजह से नहीं ली या क्यों नहीं ली, इसमें बहस में हम नहीं पड़ते क्योंकि हमें नहीं पता। बहरहाल सोशल ये ऑफर उनको हुई थी, ये हमें मालूम है। वो बैक ऑफ कर गए, और उन्होंने दो एडवाइजेस वहां पर दी। एक एडवाइस उन्होंने ये दी कि सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान टेलीविजन वर्ल्ड के पास जो लैंडिंग राइट्स है इंटरनेशनली वो नहीं है, आप पहले वो लें। और दूसरा, उन्होंने अपनी टीम को इंडक्ट करने के लिए ये मशवरा दिया कि सोशल मीडिया जो है वो आजकल ताकत है, हमें पाकिस्तान टेलीविजन का जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, उसको स्ट्रेंथन बनाने की जरूरत है। तो ये आइडिया उनका प्रपोज हुआ, और साथ में उन्होंने ये आइडिया भी दिया कि मैं तो नहीं कर सकता, ये आदिल शाहजेब साहब हैं, ये बड़े मेरे फर्माबरदार हैं, आपके भी हैं, तो इनको रख ले। उसी तनख्वाह के ऊपर आदिल शाहजेब साहब को ये रखा गया, और वो अब पाकिस्तान टेलीविजन वर्ल्ड का जो चैनल है उसके एडवाइजरी रोल पर होंगे। स्क्रीन पे आएंगे नहीं आएंगे ज्यादा डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन ये मालूमात है कि वो 50 लाख उनकी तनख्वाह और दीगर मराद भी साथ में है। बात यहीं पे नहीं रुकती। इसके बाद जो कि तलत हुसैन का जो यूट्यूब चैनल है, जो उनके सोशल मीडिया मैनेजर है, जो उनके प्रोड्यूसर भी रहे हैं, उनको भी पाकिस्तान टेलीविजन में जो है वो हायर किया गया, और उनकी तनख्वाह मेरी इतलात के मुताबिक कोई 20 लाख से जायद जो तनख्वाह है उनको दी गई है। वो एक इंटरनेशनल इदारे के साथ पहले मुंसलिक रहे हैं, और वहां पर भी वो एक अच्छी पैकेज जो है वो ले रहे थे, लेकिन इतना अच्छा नहीं था कि वो 20 लाख से ज्यादा तक का चला जाए। लेकिन एनीवेज वो तो एक इंटरनेशनल इदारा छोड़ के पीटीवी वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो हम उनकी उसके ऊपर स्किल्स के ऊपर बात नहीं कर सकते, क्योंकि कितने कॉम्पिटेंट है कितने नहीं है, क्या वो पीटीवी वर्ल्ड को टीआरटी वर्ल्ड जैसा बना सकते हैं, वो तो वक्त साबित करेंगे। लेकिन तनख्वाहें 20 लाख से ज्यादा, आदिल शाहजेब एक नाकाम तरीन एंकर जिसको 50 लाख से जायद का दी जा रही है, और सिर्फ इसलिए कि वो इस वक्त माउथ पीस है पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के। इसके अलावा उनके क्रेडिट के ऊपर ठीक है बीबीसी में वो काम कर चुके हैं, लेकिन बीबीसी का एक्सपीरियंस होना, प्राइवेट सेक्टर में वो एक नाकाम तरीन एंकर साबित हो चुके हैं, और यहां पर टीआरटी वर्ल्ड कैसे बनाया जाएगा आई डोंट नो। तो ये तो लाखों रुपए की महाना तनख्वाहें इस तरीके से नवाजना उस मुल्क में जो कर्जे में दलदल से कर्ज के दलदल में धंसा हुआ है, और हैवी तनख्वाहें दी जा रही हैं। लोग जो है इस वक्त तकरीबन कोई 20 लाख से ज्यादा लोग जो है वो सैलाब की जद में है, इस वक्त रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान की रियासत की जो तरजीहात हैं वो मुख्तलिफ नजर आती हैं। सिर्फ ये नहीं है, दूसरा एक चैनल भी लॉन्च किया गया है, और वो भी अंग्रेजी में है। उसमें बड़े जो न्यूज एंकर है, जो ऑन कैमरा जो स्टाफ है, वो सारा इंटरनेशनल मीडिया से उठाया गया है। उनको भी बड़ी हैफ्टी पैकेजेस जो है वो ऑफर की गई है। कराची की एक तगड़ी पार्टी है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, शर्जील मेमन साहब, वो भी एक चैनल चला रहे हैं, और उन्होंने ही एक चैनल जो है वो इंग्लिश में भी लॉन्च किया है। तो ये तरजीहात हैं कि किस तरीके से नैरेटिव बनाना है। दूसरी तरफ जो मरीम नवाज साहिबा है, जो कि लाडली बहन है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी देखें कि इस तरीके से कौमी खजाने का मुंह जो है वो खोला जा रहा है। हमने पहले भी आपको बताया था कि पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये इनकी आजादी इजहार राय की जंग नहीं होती, ये सिर्फ कमर्शियलिज्म है, अब बिजनेस की जंग है, और ये बिजनेस की जंग के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब ये जो सैलाब जदगान को जितना रिलीफ देना चाहिए था, वो बजाय वो पाकिस्तान की
قومی خزانے کا جو پیسہ ہے وہ ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے اوپر خرچ ہوتا، وہ اب میڈیا کو دیا جا رہا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ مریم نواز کی پنجاب حکومت نے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا میں اپنی کمپین چلانے کے لیے، مہم چلانے کے لیے، اس سیلاب زدگان میں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے الیکٹرانک میڈیا کو اربوں روپے اشتہارات کی مد میں دیے جائیں گے، جہاں پر یہ میڈیا کو بتایا جائے گا کہ مریم نواز نے ایک بہت بڑا زبردست کارنامے انجام دیے اور لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا، لوگوں تک جو ہے وہ پہنچی اور بڑا زبردست کام انہوں نے کیا ہے۔ اس وقت پنجاب میں جتنا بڑا فلڈ تھا وہ بڑا ناممکن تھا اس کو ہینڈل کرنا، لیکن مریم نواز صاحبہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک بڑی بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ اس کمپین کے لیے اربوں روپے کے فنڈز جو ہیں وہ اب دیے جا رہے ہیں پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کو، اور اس کے لیے بھی قومی خزانے کو جو ہے وہ اس کا منہ جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو علیم خان صاحب ہیں وہ بڑے سیخ پا تھے کچھ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کے اوپر بھی، اب ان کو بھی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے، ان کے اوپر غم و غصہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے عوام کا، ان کی نفرت اتنی بڑھ چکی ہے عوام میں، ان کے لیے پولیس کی جو سیکیورٹی ہے وہ ناکافی قرار دے دی گئی ہے، اور نہ صرف علیم خان بلکہ دیگر جو پارک ویو سٹی کے اہم امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی پر دیگر جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے پارک ویو سٹی کے خلاف جو ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگوں نے کام کیا، جو سٹوریز بریک کی، پہلے انہوں نے ان کو بھی اپروچ کیا، ان کو بھی لالچ دینے کی کوشش کی، اور پھر اب الیکٹرانک میڈیا تو خیر اس کے اوپر کام ہی نہیں کر رہا، بات کرنا بھی جرم ہے، نام ہی نہیں لے رہا، اب ان کو اس طریقے سے بھی لالچ دی جا رہی ہے کہ ان کو بھی اب ڈیجیٹل میڈیا کی کمپینز کی صورت میں، پلاٹوں کی صورت میں یہ اب وہ دیا جا رہا ہے۔ پھر ایک مہم بنائی جا رہی ہے کہ علیم خان اگر ذمہ دار ہے تو عمران خان بھی ذمہ دار ہے۔ پارک ویو سٹی کے معاملے میں عمران خان ذمہ دار نہیں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ روڈا جو راوی اربن ڈیولپمنٹ جو اتھارٹی تھی اس پر عمران خان کو دھوکہ دیا گیا۔ دیکھیں جب ایک پانی ہے وہ راستہ نکالتا ہے، وہ 100 سال بعد بھی اپنی جگہ پر واپس لازمی آتا ہے، ضرور آتا ہے۔ ایک تو اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیا گیا، وہ بھی ایک فالٹ تھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان کو وہاں پر بھی مس گائیڈ کیا گیا۔ عمران خان کی یہ بھی غلطی تھی، جہاں پر وہ غلطی کریں گے اس کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ علیم خان کے سوشل میڈیا کمپینز یہ چلانا لگیں کہ دیکھیں جی علیم خان کی تعریف عمران خان کرتے تھے، اگر عمران خان علیم خان کی تعریف کرتے تھے تو علیم خان کوئی ڈرائی کلین سے تو ہو کر نہیں آئے۔ عمران خان جنرل باجوہ کی بھی تعریف کرتے تھے، عمران خان جو ہے وہ اس چیف الیکشن کمشنر کی بھی تعریف کرتے تھے، عمران خان فیصل واڈا کی بھی تعریف کرتے رہے ہیں، عمران خان اسی طرح دیگر اپنے عثمان بزدار کی بھی تعریفیں کرتے رہے ہیں، پرویز خٹک کی بھی وہ تعریفیں کرتے رہے ہیں۔ جو عمران خان جس کی تعریف کریں گے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ڈرائی کلین ہو گیا۔ عمران خان کو بھی غلط فیلڈ کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی جو ہے ان کی بھی ججمنٹ غلط ہو سکتی ہے، وہ فرشتہ تو نہیں ہے۔ یہ ان کی غلطی تھی، جس طرح عثمان بزدار کو لگانا ان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی، محمود خان کو لگانا ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ ان کی غلطیوں کے اوپر ان کی حکومت کے دوران بھی ہم بات کرتے رہے ہیں اور بعد میں بھی ابھی بھی بات کریں گے۔ علیم خان کو اس ڈرائی کلین سے گزارنا کہ عمران خان ان کی تعریفیں کر رہے ہیں تو سب اچھا ہے، یہ اب ان کی کمپین چلائی جا رہی ہے، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔